यस गाइस, तो फाइनली यहाँ पर देख सकते हो 12th साइंस बोर्ड का केमिस्ट्री का पेपर बहुत ही वायरल चल रहा है। यस गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर आप सभी के लिए रहने वाला है, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपको पेपर में क्या कुछ देखने को मिलने वाला है, साथ में आपको क्या कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं और हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। साथ में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक मार्क करके भी दिए जाएंगे और बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले पूरा पेपर देखेंगे, साथ में आपको यह पेपर पीडीएफ किस प्रकार डाउनलोड करना है सेक्शन वाइज, और हाँ इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर आंसर किस प्रकार लिखने हैं और आपको आंसर लिखे हुए जो आपके आंसर्स होते हैं उसको आपके जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस प्रकार किया जाता है। तो मेक श्योर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए रहने वाला है, जो कि आपको पूरा वीडियो यहाँ पर देखना है। तो थोड़ा स्पीड बढ़ा के आप देख सकते हो, बट पूरा वीडियो आपको देख लेना है। सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखा दूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो ओवरऑल में आपको सेक्शन सी, सेक्शन डी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं वो टिक मार्क करके आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद साथ में आपको आंसर वाला पीडीएफ किस प्रकार डाउनलोड करना है, जिसमें सभी क्वेश्चन के आंसर होंगे, वह भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए पेपर को कर लेते हैं स्टार्ट। उससे पहले आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है। और हाँ, केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी, फिजिक्स और हाँ अदर सब्जेक्ट के पेपर भी यहाँ पर व्हाट्सअप पर जो ग्रुप बना है उसमें डाले हैं। साथ में टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। और हाँ, आप सभी को यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और चैनल पर जाकर पूरे वीडियो देख लेना है। तो चलिए सबसे पहले देखिए, नोट करके आपको सबसे पहले तो यही इंस्ट्रक्शन देखने को मिलने वाले केमिस्ट्री पेपर में। तो देखिए ऑल क्वेश्चन आपको कंपलसरी है। साथ में आप देखिए ड्रॉ नीट लेबल, आपको डायग्राम एंड राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अगर डायग्राम को कुछ इक्वेशन है तो आपको यहाँ पर ओवरऑल जो केमिकल इक्वेशन होते हैं आपको बैलेंस करके वो नेसेसरी है आप सभी को। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आपको जो नंबर दिया है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 29 क्वेश्चन डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। ठीक है, आपको पता है ABCD। उसके बाद देखिए सेक्शन 1 में आपको क्या MCQ टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेक्शन B में आपको 9 से लेकर 15 तक शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि लगभग आप देखिए क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स ईच। देन वन यहाँ पर सेक्शन 3 में आपको 16 से लेकर 26 तक शॉर्ट आंसर, ठीक है, यहाँ पर आपको शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 3 मार्क्स ईच कैरी करने वाले हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर ओवरऑल सेक्शन 1 स्टार्ट होता है। तो देखिए सबसे पहले तो सेक्शन 1 आपका सभी MCQ टाइप है। ठीक है, तो इसके MCQ आप एक बार रट लीजिएगा, देख लीजिएगा। जो आंसर वाला PDF मैं आपको डाउनलोड करने को कहूँगा उससे आपको देख लेना है। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ पर फर्स्ट में क्वेश्चन 2 स्टार्ट हो जाता है, जो कि है देखिए राइट रिएक्शन ऑफ कंसंट्रेशन H2SO4 विथ शुगर। ठीक है, उसके बाद देखिए व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ एक। यस, तो सेकंड क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे टिक मार्क कर लीजिए, आपको DDT का केमिकल नेम आ सकता है। उसके बाद देखिए एक्सप्लेन, आपको लेविस एसिड। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर लेविस एसिड का है, लेविस बेस भी कर लीजिए, लेविस एसिड भी कर लीजिए, उसमें से कुछ एग्जाम्पल वह भी आप रट लीजिए। तो थर्ड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन, मेंशन द सॉल्वेंट एंड सोल्यूट इन द फॉलोइंग, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, नेम द 4 bases present in DNA which of these is not present in RNA, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिए यस, उसके बाद 6 नंबर का जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लासीफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एज इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। आपको पता होगा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं सभी रट लीजिए बिल्कुल। यहाँ पर साथ में एंथैल्पी, वॉल्यूम, ओवरऑल एंथैल्पी की डेफिनेशन, एंट्रोपी की डेफिनेशन कर लीजिए और उसका ओवरऑल यूनिट क्या है वो भी देख लीजिए। उसके बाद देखिए नेम अ पॉलीमर यूज फॉर मेकिंग LCD स्क्रीन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो कि 8 नंबर का क्वेश्चन जो है आपको इस प्रकार भी आ सकता है, इन विच ब्लॉक ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द ट्रांजिशन एलिमेंट प्लेस। यस, इजी क्वेश्चन है, आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद देखिए B सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन रहने वाला है, जो कि देखिए लगभग 16 मार्क्स आपको देकर जाएगा। और देखिए बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं सेक्शन B में जो कि आपको डिफाइन करके, साथ में कुछ क्वेश्चन की डेफिनेशन, साथ में कुछ आपको ओवरऑल थेरोटिकल ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं। तो थेरोटिकल में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसे टिक मार्क कर लीजिए। अब देखिए सबसे पहले तो ओवरऑल यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4, आपको देखिए यहाँ पर आपको कुछ प्रोसेस दिया है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको अप्लाई करना है फॉर द फॉलोइंग प्रोसेसेस। ठीक है, आपको आइसोथर्मल एंड आइसोबैरिक प्रोसेस दिए है, दोनों प्रोसेस इंपॉर्टेंट है फॉर द थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ। उसके बाद देखिए आपको कुछ यहाँ पर ओवरऑल यानी कि आपको कुछ यहाँ पर कैलकुलेट करने को आया है, जो कि डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड, और कुछ आपको यहाँ पर यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है, ओवरऑल वैल्यूएशन दिया है, आपको ओनली कैलकुलेट करना है डिसोसिएशंस। ठीक है, तो आप यहाँ पर डिसोसिएशंस ऑफ एसिटिक एसिड निकाल सकते हो, सब कुछ आपको दिया है।
उसके बाद यह क्वेश्चन भी आप एक बार सॉल्व करके ज़रूर देखिएगा, या फिर देख लिया तो भी चल जाएगा, क्योंकि इस टाइप आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट या फिर कैलकुलेट परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, आपको कुछ भी यहाँ पर कंपाउंड के लिए कैलकुलेट करने को आ सकता है। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैटर्न समझ लीजिएगा। उसके बाद देखिए वांट ऑफ फैक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी टिक मार्क कर लीजिएगा। देन वन कंडक्टिविटी रिलेटेड क्वेश्चन आपको आते ही वह भी टिक मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए डिफाइन द रोल ऑफ रियल टाइम एनालिसिस इन पोल्यूशन प्रिवेंशन। यस गाइस, इसे देखिए आप ओवरऑल यानी कि इसको भी थोड़ा कम वेटेज है इस चैप्टर को, बट आप देखिए इस टाइप क्वेश्चन आपको बन सकता है, ईजी है, आप लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका 11, एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन फिनॉल एट अ डिफरेंट टेम्परेचर। इस टाइप क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ओवरऑल आपका नंबर 13 क्वेश्चन, जो कि आपको यहाँ पर एलिमेंट रिगार्डेड पूछा गया है, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। मैंने कहा एंथैल्पी एंट्रोपी इस दोनों को आप अच्छे से पढ़कर जाइए। उसके बाद देखिए ड्रॉ डायग्राम फॉर ऑप्टिकल आइसोमर फॉर अ कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स दिया है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है सेक्शन सी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए रहने वाला है। बात करूँ थ्योरेटिकल, ठीक है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि ज़्यादा प्रायोरिटी स्टूडेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन को देते हैं, ठीक है, क्योंकि थ्योरी लिखना ईजी होता है, बट जो इक्वेशंस होते हैं या फिर आपको कुछ यहाँ पर ओवरऑल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आता है, ठीक है, देन आपको नेम ऑफ दिस कंपाउंड यहाँ पर क्या आएगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट को हार्ड जाता है। तो मोस्ट स्टूडेंट यानी कि प्रायोरिटी देते हैं कि थ्योरेटिकल लिख के आ जाए भाई। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ, कुछ यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है, बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यह थ्योरी इंपॉर्टेंट है गाइज, अगर आपको क्वेश्चन हार्ड जाता होगा तो एक बार थ्योरी को रट लीजिएगा। उसके बाद देखिए सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 16, जो कि एक्सप्लेन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। यह भी क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, रीड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर 19 नंबर का क्वेश्चन है। 19th क्वेश्चन देखिए, हेलो एरिन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलो अल्किन। आपको रीजन रिलेटेड 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो ये क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देन वन देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ आर सॉलिड्स क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट पढ़ लीजिएगा। देखिए उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं तो आप देखिए व्हाट इज़ द एंथैल्पी। एंथैल्पी एंट्रोपी आपको निकालने के लिए आ सकती है, डिराइव एक्सप्रेशन आ सकता है, साथ में कुछ यहाँ पर आपको ओवरऑल एक डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, आपको इक्वेशन वाइज यहाँ पर डिराइव एक्सप्रेशन करना है, एंड आपको डेफिनेशन भी लिखना है। तो एंथैल्पी एंड एंट्रोपी दोनों डेफिनेशन देख के जाइए, एंड डिराइव द एक्सप्रेशन आपको एंथैल्पी का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ भी आपको कुछ इक्वेशन दिया है, जैसे कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट देखिए कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे आते हैं जिसमें आपको 1 2 3, ठीक है, 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं एक एक मार्क्स के लिए। तो यहाँ पर अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो सेकंड थर्ड अगर आता है तो प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि 2 मार्क्स मिल सकते हैं। जैसे कि आपको डेफिनेशन पूछिए, अगर डेफिनेशन आ रही तो लिख दीजिए यहाँ पर, नेम द 4 बेसिस प्रेजेंट इन डीएनए विच दिस इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए, तो लिख सकते हो, तो 2 मार्क्स आपको मिल सकते हैं अगर उसमें से 2 एक्टिविटी भी आपको आते हैं। तो 3 मार्क्स के लिए आपको लगभग 2 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जिसमें आपको लगभग 3 टर्म में आंसर लिखना होगा, ठीक है, इन शॉर्ट आंसर ही आपको लिखना पड़ता है। तो डिफाइन करके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, तो डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है वो ज़रूर देखिएगा। देखिए 25 जो कि आपको यहाँ पर पूछा है, व्हाट इज़ मीन्ट बाय शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, ये देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा इसके रिगार्डेड, थोड़ा अगर आपको एक क्वेश्चन मिलता है तो आप लिख सकते हो। उसके बाद देखिए 26, व्हाट इज़ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इस यानी कि इस क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा। व्हाट इज़ रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। यस, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। देखिए सेक्शन डी, अटेम्प्ट इन 3 क्वेश्चन, आपके लिए 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, बट बहुत सारे स्टूडेंट को इस सेक्शन डी में बहुत ही मतलब मैं तो कहूँगा हार्ड सेक्शन लगता है सबसे ज़्यादा। बट देखिए आपको यहाँ पर भी कुछ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार दिया जाता है कि आपको क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, आपको 1 2 क्वेश्चन पूछे है, ठीक है, किसी को ओवरऑल सेक्शन डी को किसी को कम किसी को ज़्यादा मार्क्स हो सकते हैं क्वेश्चन में, बट देखिए आपको क्या पूछा है, सबसे पहले आपको पढ़ लेना है क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन देख लीजिए, और आपको कौन सा क्वेश्चन थ्योरेटिकल लग रहा है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए। हाँ, अगर आपको एक्यूरेटली आता है लिखना या फिर आपको सॉल्व करना आता है तो आप ज़रूर सॉल्व करिए, क्योंकि वैल्यूएशन डाल के या फिर फॉर्मूला यूज़ करके आप इजीली आंसर निकाल सकते हो। बट अगर थ्योरेटिकल हो तो आपको थ्योरेटिकल को मार्क्स मिलते ही मिलते हैं। और आप देखिए ओवरऑल आपको लगभग इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन, ठीक है, 2 या 3 क्वेश्चन तो हार्डली आपको थ्योरेटिकल मिलने वाले हैं। साथ में कुछ आपको वैल्यूएशन दिया है या फिर कुछ निकालने को कहा है, उसमें भी आपको कुछ डिफाइन करके आ सकता है। तो सेक्शन डी को इतना आप ओवरऑल ज़्यादा हार्ड मत समझिए, आप कुछ ना कुछ लिख कर आओगे। जैसे कि आप देखिए
हाउ इज़ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यूजफुल टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ इरेक्शन। तो आप कुछ इसमें थ्योरेटिकल लिख सकते हो, बट सेकंड में आपको कैलकुलेट ही करना होगा। तो आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको देख लेने जो भी कैलकुलेशन वाइज है, ठीक है, या पूरे क्वेश्चन आपको एक बार देख। जैसे कि आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में आपको ओवरऑल फर्स्ट तो आपको यहाँ पर कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट करके आया, एक स्टेटमेंट है 1 मार्क्स के लिए, ठीक है, या सिंपली 1 मार्क्स। उसके बाद देखिए थर्ड वाला, उसमें आपको यहाँ पर साइंटिस्ट के नेम पूछेगा जिसने डिस्कवर किया है एसटीएम, ठीक है। तो अगर आपको ओवरऑल ये 2 क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो मस्टली प्रायोरिटी दीजिए आप, ठीक है। अगर आप कुछ नहीं लिख रहे हो तो आप इस तरह प्रायोरिटी देकर यानी कि उसके आंसर लिख कर आ सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली आप थ्योरेटिकल को ही प्रायोरिटी देंगे। अगर आपको प्रॉपरली आता नहीं, वैल्यूएशन डाल के आंसर निकालना नहीं आता न्यूमेरिकल का, तो आप इस टाइप कर सकते हो। तो जैसे कि सेक्शन ए से लेकर सेक्शन डी तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं इस पेपर में, मैंने आपको सभी बता दिया, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर रहने वाला है, साथ में जो क्वेश्चन टिक मार्क करके दिए उसे ज़रूर रीड करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं पीडीएफ आपको किस प्रकार डाउनलोड करना है। दोनों पीडीएफ, जैसे कि आपको एक तो क्वेश्चन पेपर, एक तो आंसर पेपर। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं किस प्रकार डाउनलोड करना है। गूगल या फिर क्रोम पे आइए, वहाँ पर आपको सर्च करना है znews24h.com, ठीक है। सबसे पहले तो सर्च करिए, जैसे आप देख सकते हो znews24h.com आप सर्च करेंगे, ठीक है। आपके सामने एक जी का वेबसाइट आएगा। इस वेबसाइट पर जाकर आप 10th-12th के बोर्ड के प्रीवियस ईयर पेपर, साथ में इस ईयर के मॉडल पेपर और जो अभी पेपर दिया है वो भी आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको पेपर डाउनलोड नहीं हो रहे, मिल नहीं रहे, तो आप सेकंड वेबसाइट पे जाइएगा, जैसे कि दोनों वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। तो अपनीजॉब.com आपको गूगल पे सर्च करना है, यहाँ पर जाकर भी आप पेपर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो यह वेबसाइट भी आपके लिए ओवरऑल मैंने जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। साथ में आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, वहाँ पर पीडीएफ कुछ ही दिनों में डाला जाएगा। और व्हाट्सअप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, जो कि 10th-12th के सभी स्टूडेंट वहाँ पर ज्वाइन है, ठीक है। आपको ओवरऑल सभी इंस्ट्रक्शन यानी कि न्यू पेपर जैसे ही वायरल हो जाता है तो व्हाट्सअप ग्रुप पर आपको सबसे पहले वहाँ पर अलर्ट मिल जाता है। मेक श्योर आप व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करिए। और हाँ, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम।